Hello students, myself Sandeep sir. Today we'll start video 6 of the chapter issue of shares. क्या सीखने वाले हैं आज अपन सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रो राटा का मतलब, फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है। इसके लिए वीडियो एंड तक देखना। चलो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों अपन सीखेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी के लिए एक अच्छी चीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है बेटा कि कंपनी मानो आप 10,000 शेयर्स पब्लिक को बेचने आई है। कितने शेयर्स बेचने आई है? 10,000 शेयर्स। लेकिन पब्लिक इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही। पब्लिक ने सिर्फ 9,500 शेयर्स मांगे, यानी सारे शेयर नहीं बिके। हम ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, यानी बेचने आए हैं 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक अप्लाई कर रही है, यानी पब्लिक मांग रही है सिर्फ 9,500 शेयर। यानी हमने ऑफर किए हैं ज्यादा और पब्लिक अप्लाई कर रही है कम। दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब कंपनी क्या करे? कंपनी 9,500 शेयर से ही शुरुआत करेगी। आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9,500 शेयर्स के हिसाब से चलेगा। क्लियर? अब एक बात सुनना इसी में, बाय चांस मान लो ये सिचुएशन खड़ी हो जाती कि 10,000 शेयर हम बेचने आए हैं और लोग इसके बदले अप्लाई करते 8,999 शेयर्स के लिए। अब मैंने 8,999 ही क्यों लिखा है? क्योंकि ये रूल है कि कंपनी जब भी कितने शेयर लोगों को बेचने आए, जितने भी शेयर लोगों को बेचने आए, पब्लिक कम से कम उसका 90% तो खरीदे। कम से कम 90% होता है 9,000। लेकिन ये 9,000 से एक ही शेयर चाहे कम है ना, 9,000 से तो कम है ना, तो कंपनी का सारा इशू कैंसिल हो जाएगा। सारा इशू कैंसिल और कंपनी को सारा पैसा पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट कॉल मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको डिटेल में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका, चाहे आप वो वीडियो वापस देख लेना। बस अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था तो एक बार मैंने टॉपिक रिवाइज करा दिया कि अगर आप जितने शेयर बेचने आए हो तो कम से कम उसका 90% तो पब्लिक मांगे। ठीक है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका रिवर्स, कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी रेपुटेशन है। कंपनी जितने शेयर बेचने आई है, यानी जितने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है, लोग उससे ज्यादा मांग रहे हैं, लोग उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड कंपनी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। मानते हैं आप कि कंपनी 10,000 शेयर बेचने आई और पब्लिक मांग रही है 15,000 शेयर, तो कंपनी तो बहुत खुश होगी ना कि हम बेच सकते हैं मैक्सिमम 10,000 शेयर। हम बेच तो 10 ही सकते हैं ना, लेकिन हम मांग कितने रहे? 15। तो पहला क्वेश्चन कि क्या हम 15,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले तो ये याद रखना, 15,000 शेयर्स नाउ कैन नॉट बी इशूड। कंपनी को कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक मतलब रास्ता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बेच ही नहीं सकते 15,000 शेयर। आप छाप के ही 10,000 शेयर लाए हो तो आपका क्वेश्चन ही 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब कंपनी क्या करे? कंपनी सोचती है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो देखो ये है। कंपनी अलग अलग ऑप्शंस बनाती है बैठ के खुद के लिए। कंपनी लिखती है यहां अप्लाई और यहां लिखती है अलॉट। और सबसे सिंपल तरीका तो देखो ये है कि कंपनी क्या करे, कितने एक्स्ट्रा है शेयर होल्डर? 5,000। बेच सकते हैं मैक्सिमम 10, आप मांग रहे हैं 15। तो कंपनी क्या करती है, 5,000 शेयर मांगने वाले लोगों को 0 शेयर देती है। उन्हें कहती है सॉरी, आप अपना पैसा वापस ले जाइए, हम आपको शेयर नहीं दे सकते। 5,000 लोग ऐसे हैं जिनको कोई शेयर नहीं अलॉट होगा, यानी नहीं मिलेगा। और दूसरा कैटेगरी वो होती है जिनमें 10,000 लोगों को हम बोलते हैं आप पूरे 10,000 शेयर ले लीजिए। सबसे सिंपल तरीका ये, एक्स्ट्रा 5,000 लोगों को उनका पैसा वापस दे दो और बचे हुए 10,000 को पूरे 10,000 शेयर दे दो। क्लियर? अब कंपनी के पास ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है प्रो राटा।
ऑप्शन 2 है प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है कंपनी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। कंपनी कहती है क्यों नहीं एक काम करते हैं अपन ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं अप्लाई और यहां लिखते हैं अलॉट। अप्लाई यानी जितने आपने मांगे, अलॉट यानी जितने आपको मिले। कंपनी क्या करती है, 15,000 लोगों को 10,000 शेयर बेच देती है। अब अगर अपन इसको मैथमेटिक्स की एक रेशो यूज करें तो सारे जीरोस आपस में कैंसिल हो रहे हैं और एक रेशो आ रही है 5 की टेबल से डिवाइड करें 3:2। क्या रेशो आ रही है, 3:2। यानी प्रोराटा मतलब एक पर्टिकुलर रेशो में शेयर्स को बेचना, यानी शेयर होल्डर्स को बुलाना और कहना हम किसी को भी वापस नहीं जाने देना चाहते। तो हमने ये डिसाइड करा है कि आप में से जो भी शेयर होल्डर 3 शेयर मांगेगा उसे 2 शेयर मिलेंगे। 3 के बदले 2, 6 के बदले 4, 9 के बदले 6। आया समझ में? एंड सो ऑन। यानी कोई 30 शेयर मांगेगा तो उसे 20 मिलेंगे। जो भी 3 शेयर का मांगेगा उसके बदले 2 मिलेगा। खत्म। ये होता है प्रोराटा। थोड़ा सा कम में संतुष्ट रहो, मांगोगे ज्यादा मिलेगा कम, नहीं तो क्या कर, फिर कंपनी क्या बोली, या तो ये मान जाओ नहीं तो हमको लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। क्लियर? ये है सेकंड ऑप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन से निकलने का। एक और ऑप्शन होता है जिसको आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत डिटेल में देखेंगे बेटा, वो भी प्रोराटा ही कहलाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखना आप, ये तो डायरेक्ट ही हो गया कि पूरे के पूरे 15 मांगने वालों को 10 दे दो और मैक्स के अकॉर्डिंग एक रेशो चला दो 3:2। लेकिन इधर क्या हो रहा है, देखो कंपनी ने सोचा कि इस 15,000 में से 3,000 लोग तो चुने जिनको कोई शेयर नहीं मिलेगा। मैं ये इमेजिनरी सिचुएशंस बना रहा हूं, कंपनी भी ऐसे ही सिचुएशन बनाकर ओवर सब्सक्रिप्शन से बाहर आती है, कोई तरीका ही नहीं है इससे बचने का। सेकंड, कंपनी ने मान लो 2,000 लोग सेलेक्ट करे जिनको पूरे 2,000 शेयर दे दिए। ये तो वो लोग हैं जिन्हें कंपनी ने क्या कर दिया बच्चा, रिजेक्ट। ये वो लोग हैं जिन्हें कंपनी ने फुल शेयर्स दिए, जितने मांगे उतने मिले। और तीसरे कैटेगरी में कंपनी ने बचे हुए कितने, 10,000, बचे हुए 10,000 लोग डाल दिए। टोटल 15,000 थे ना, उसमें से 5 तो आ ही गए, तो बचे 10,000 एक कैटेगरी में डाल दिए और उन्हें कहा आपको 8,000 शेयर मिलेंगे। अब देखो आप टोटल करो, यहां टोटल आ रहा है 15,000 मांगे तो 10,000 मिले। इस रूम को, ये जो थर्ड कैटेगरी है, इसको बोलते हैं प्रोराटा। तो कंपनी क्या कर सकती है, चाहे तो पूरा रिजेक्ट करे, चाहे तो पूरा प्रोराटा करे। 15 मांगने वालों को 10 दिए, यानी हर 3 मांगने वाले को 2 दिए, या 3 कैटेगरी में लोगों को बांट दे। कुछ को करे रिजेक्ट कि भाई 3,000 मांगने वालों को तो कुछ ही नहीं मिलेगा, घर वापस जाओ, पैसे वापस ले लो। 2,000 ऐसे जो बहुत ही खुश है, 2,000 मांगे 2,000 मिले। और बचे हुए लोगों को कहा कि आप वो लोग हैं अब जो हमसे 10,000 शेयर मांग रहे और हम आपको मैक्सिमम 8,000 शेयर दे सकते हैं। आप यहां भी चाहो तो मैथमेटिक्स की एक रेशो लगा सकते हो, सारे जीरोस आपस में कैंसिल हो गए और सिंप्लीफाई होकर ये रेशो आ रही है 5:4। ये रेशो देख लो आप, 10 2 से डिवाइड होता है तो 5 आता है और इसको 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है। तो यहां प्रोराटा की रेशो आ रही है 5:4। ये सारी सिचुएशंस आप मेरे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डिटेल में सीख लेना, ठीक है। थ्योरी का हो गया, आप एक बार ओवर सब्सक्रिप्शन वाले की स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, कॉल्स इन अरियर का कंसेप्ट समझे। कंपनी इस क्वेश्चन में 30,000 शेयर्स सेल करने आई है, 10 रुपीज का एक, 3 इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिक से पैसे मांग रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, जिसपे लोगों को 3 रुपीज देने हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, जिसपे भी लोगों को 3 रुपीज देने हैं। और थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल, जिसपे लोगों को 4 रुपीज देने। कौन सी इंस्टॉलमेंट किस डेट को देनी है ये भी गिवन है। राज एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं एंड ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी डिपॉजिट नहीं कराया, तो कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए ये चीज है, पैसा नहीं मिल रहा। यानी अगर अपन ओरल कैलकुलेट करें, जल्दी करें, मतलब 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल टोटल हुई 7 रुपीज की। 14,000 रुपीज राज ने नहीं दिए ना, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। खत्म।
कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या क्वेश्चन में हो अगर सेकंड कॉल कोई बंदा ना दे तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर, यानी अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट कॉल्स इन अरियर कि ये कॉल्स इन अरियर कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना। कंपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में, ऐसे क्वेश्चन में कंपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के दो पार्ट्स करती है। 30,000 शेयर होल्डर्स है टोटल, उसमें से राज जो 2,000 शेयर का ओनर है, जिसने हमारा मनी टाइम पे नहीं दिया, उसे हम सेपरेट कर देंगे। 30 में से 2 हट जाएंगे और 28,000 शेयर होल्डर्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पूरे 10 रुपीज दिए हैं। तो हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को ऐसे लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब दो कैटेगरी क्या जाएगी, पहली कैटेगरी में आएंगे 28,000 शेयर होल्डर्स इंटू ₹10, टोटल कितना आएगा 2,80,000। क्लियर, पहली कैटेगरी 28,000 शेयर होल्डर जिनसे पूरे 10 रुपए हमें मिल गए, उनका हम नाम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा शेयर खरीदा है, एंड फुली पेड अप, और उन्होंने उसके पूरे पैसे दे दिए। और राज को हम अलग से मेंशन करते हैं ऐसे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। राज को किस नाम से लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड, यानी राज तुमने हमारे शेयर के लिए सब्सक्राइब तो किया था लेकिन तुम्हारा शेयर फुली पेड अप नहीं है। अब हम राज में करेंगे कि राज आप 2,000 शेयर के ओनर्स हैं, आपसे 10 रुपीज एक्सपेक्ट किए गए थे, यानी हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे 20,000, लेकिन आपने कितने नहीं दिए 14,000, वो अपन यहां पे माइनस करते हैं। तो अपन कॉल्स इन अरियर को कैसे शो करते हैं, 1 मार्क में आएगा क्वेश्चन, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन लिखेंगे कॉल्स इन अरियर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें से माइनस करते हैं कॉल्स इन अरियर को, और ये आएगा 6,000 और टोटल आ जाएगा 2,86,000। कई बार इस क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं कि बताओ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू क्या है, तो बोलना इजी है, 30,000 की पब्लिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक ईमानदार और एक गद्दार। ये ईमानदार पब्लिक है, मतलब एक फनी वे में बोल रहा हूं जिसमें 28,000 लोगों से हमने पूरे 10 मांगे और मिल गए, और ये एक राज है जिससे हमने 2,000 शेयर के 10 रुपए मांगे, यानी 20,000 एक्सपेक्ट करे, लेकिन 14,000 उन्होंने नहीं दिए। तो अब क्वेश्चन आए कॉल्स इन अरियर क्या है, इस टॉपिक से मेरे अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कॉल्स इन अरियर का मतलब अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स। अमाउंट ड्यू तो था लेकिन आपने पे नहीं करा। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉल्स इन अरियर को कहां लिखा जाता है, कॉल्स इन अरियर को हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल में लिखते हैं, ऐसे माइनस करके। इट इज सब्ट्रैक्टेड, बोलो मेरे साथ, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। डन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, सेम सिचुएशन है, लेकिन इस बार राज ही इज होल्डिंग 2,000 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है भाई, यानी ये जब मांगी गई 1 जुलाई को, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे, बट ही पेड इट एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, लेकिन उसने ये अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया। यानी जब राज से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया ₹4, तो उसने वो तो दिया ही, लेकिन साथ में अलॉटमेंट वाला अमाउंट भी फर्स्ट कॉल के दिन दे दिया, यानी इस डेट का अमाउंट इस डेट को दे दिया। तो कंपनी बोलेगी ठीक है डन, लेकिन आपने थोड़ा सा डिले कर दिया पेमेंट में। आपका 2,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पेमेंट 3 रुपीज के हिसाब से बनता है 6,000 रुपीज। ये 6,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट के दिन देने चाहिए थे, लेकिन आप इसे पे कर रहे हैं एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी आफ्टर 4 मंथ्स। तो कंपनी इनसे इस 4 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए एक तरीके से कमाई है, इनकम है, कमाई है ये कंपनी की, क्योंकि उसने लेट दिया तो कंपनी ने कहा जितना लेट दोगे हम टाइम गैप देख लेंगे और 4 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट कॉल्स इन अरियर पे ध्यान से सुनना। इसके बारे में पहला रूल आपको पता होना चाहिए
कि इंटरेस्ट रेट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को ये इंटरेस्ट की रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी चाहिए। एल्स अगर मेंशन नहीं है तो टेबल एफ ऑफ स्केड्यूल 1 लर्न करना है भाई इसे। टेबल एफ ऑफ स्केड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में इस इंटरेस्ट की रेट गिवन है एंड दैट इज 10% पर एनम। ये 10% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वही होगा क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या तो रेट मेंशन्ड हो वो रेट लग जाएगी, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसका 10% कैलकुलेट कर दे, ये आ रहा है 200 रुपीज। हम इससे 200 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी जब ये पैसा देने आएगा इस दिन तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लाएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। इट इज अबाउट कॉल्स इन एडवांस। इस बार कंपनी 50,000 शेयर्स लाई है, 10 रुपीज का एक पेमेंट है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल। अजय एक शेयर होल्डर है, 6,000 शेयर्स का वो मालिक है। अजय जिस दिन अलॉटमेंट का पैसा देने आया, अपना 6,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी देने आया, अजय ने उसी दिन अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी दे दिया, तो कंपनी को मिल गया पैसा एडवांस में। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। अजय 6,000 शेयर्स का ओनर है। ही पेड फर्स्ट कॉल, यानी ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट वाले दिन ही वो अपने ये 6 into 4 दे गया। यानी कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट क्या हुआ? 6,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज 24,000। ये मानेगी कंपनी कॉल्स इन एडवांस। कौन से दिन लिखेगी इसको कॉल्स इन एडवांस? अलॉटमेंट वाले दिन। वापस अजय कब आया? अलॉटमेंट वाले दिन आया। ये पैसा तो दिया ही है, ये तो मना ही नहीं कर रहा, अलॉटमेंट का पैसा तो दे ही रहा है, लेकिन साथ में बचा हुआ फर्स्ट कॉल का भी अभी दे रहा है, तो कंपनी इस एक्स्ट्रा 24,000 को बोलती है कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? अब इससे रिलेटेड, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड आपके 3 थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट, कि ये जो 24,000 रुपीज है, कंपनी इसको अपनी बैलेंस शीट में कहां लिखती है? ये बैलेंस शीट में 24,000 कहां आते हैं? तो देखो आप, कंपनी की लायबिलिटी साइड का नाम होता है, साथ साथ लर्न करो बच्चा, इसीलिए लिख रहा हूं मैं आपके साथ साथ ताकि आप पढ़ते रहो, लर्न हो जाए। कंपनी इसे अपनी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखती है, यानी लायबिलिटीज में लिखती है। लायबिलिटी में अंडर द मेन हेडिंग कॉल्ड करंट लायबिलिटी। कौन सी मेन हेडिंग में लिखा जाता है? ये करंट लायबिलिटी। और उसमें भी कौन सी सब हेडिंग? अदर करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, जिसकी मेन हेडिंग होगी करंट लायबिलिटी, और अंडर द सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी, उसमें यह चीज कॉल्स इन एडवांस के नाम से आएगी। कितना अमाउंट आएगा? ऑब्वियसली 24,000। ये पहला क्वेश्चन है, वापस लर्न कराता हूं। करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग है, अदर करंट लायबिलिटी सब हेडिंग है, जिसमें ये 24,000 कॉल इन एडवांस के नाम से लिखे जाते हैं। सेकेंड बात, राज कहेगा कंपनी को, सॉरी अजय कंपनी को कहेगा कि मैं ये 6 into 4 24,000 रुपीज कंपनी को इसी दिन दे गया। तो अजय बोला कंपनी को कि मैंने तो पूरे पैसे मेरे शेयर के, यानी पूरे 10 रुपीज इसी दिन दे दिए। तो अजय ने कहा कि मेरे को तो इसी दिन से अब डिविडेंड मिलना चालू हो जाना चाहिए, मुझे तो इसी दिन से डिविडेंड देना चालू कर दो। कंपनी मना कर देगी, कंपनी बोलेगी नहीं ले जा, इससे अच्छा तो पैसा वापस मत दे एडवांस। कंपनी कहेगी यू हैव टू वेट टिल द प्रॉपर डेट, आप अपनी मर्जी से आए हो ये पैसा एडवांस देने, हम आपको इस 24,000 पे डिविडेंड नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि नो डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ध्यान रखना, इस 24,000 रुपए पे कोई डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर को नहीं देगी। और तीसरा क्वेश्चन, बस 3 बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है कि क्या कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से
शेयर होल्डर से एडवांस में पैसे ले सकती है? तो इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट का सेक्शन 30 नहीं, सॉरी, सेक्शन 50, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिर्फ वो कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात पहले से मेंशन्ड हो। यानी ओनली दोज कंपनी कैन एक्सेप्ट इट जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात ऑलरेडी मेंशन्ड हो। हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स इट, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसकी इजाजत दे दे। ठीक है, 3 थ्योरी के क्वेश्चन है। कॉल्स इन एडवांस इस 24,000 से रिलेटेड वो ये रहे। अब एक चीज ध्यान देने की थी, अजय एडवांस में पैसे दे रहा है, बदले में कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है, मना कर रहे हैं कि अभी इस पे डिविडेंड नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ अजय को पहले पैसे देने का? यह फायदा हुआ कि अजय को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसे देगा तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देगी। 24,000 इसने एडवांस दिए थे तो कंपनी इसे कहेगी हम आपको 24,000 रुपीस का, कितना जल्दी दिया है पैसा बताना, कितना गैप है इनमें? देना था 1 नवंबर को, दे दिया 1 जुलाई को, यानी 4 मंथ्स, 4 महीने पहले। तो कंपनी इसको 4 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी। अब रेट क्या है सुनना, ये जो रेट होती है ना इंटरेस्ट की, इसके बारे में भी एक अलग थ्योरी है जो याद रखनी है कि या तो रेट शुड बी, जो भी रेट है इंटरेस्ट की, जो भी उसको ब्याज मिलेगा, या तो इट शुड बी मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल, वो इसी की तरह, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो या तो ये इंटरेस्ट क्या मिलेगा इसको, ये बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई हो कि इतना इंटरेस्ट कंपनी देगी, एल्स वही बात है भाई, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 12% पर एनम रेट मेंशन्ड है कि 12% के हिसाब से ब्याज दे दो। या तो कंपनी खुद की रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दे, नहीं तो चुपचाप टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 की 12% की रेट को मान ले, यानी यहां 12% लगा दो। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरोस इससे कैंसिल, इसको इंटरेस्ट मिलेगा 960 रुपए इसको कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। क्लियर? अब एक और चीज, ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है भाई, ये कंपनी के लिए एक खर्चा है। कैसा खर्चा है? चार्ज है, ये एक चार्ज है। ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए चार्ज है। चार्ज यानी कंपलसरी पेमेंट, कंपनी को कंपलसरी है ये इंटरेस्ट देना। तो जितना भी बच्चे कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड या उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड आपकी थ्योरी आ सकती है वो मैंने लिख दी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, इट इज अबाउट फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब कि एक शेयर होल्डर है, उसने टाइम से अपना अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट या सेकंड कॉल नहीं दिया, कंपनी उसे बार बार रिमाइंड करे जा रही है कि प्लीज अपने ड्यू क्लियर करो, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, उसने पेमेंट नहीं दिया, तो फाइनली कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए। फोरफीट का मतलब कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, यानी जब्त कर दिए। और जितना मनी अब तक उससे एप्लीकेशन पे कंपनी ने लिया है, कंपनी वो पैसा अब उसको कभी भी रिफंड नहीं करेगी। शेयर होल्डर ने जितना मनी कंपनी को दिया है वो भी कंपनी ने रख लिया और उससे शेयर भी वापस ले लिया। ठीक है, पढ़ते हैं। when a shareholder fails to pay allotment or calls, then company can cancel his share. तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फोरफीचर। लेकिन एक कंपनी ऐसा जब ही कर सकती है जब ये बात पहले से उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड हो।
कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें लिखे होते हैं। तो उसमें पहले से लिखा होना चाहिए कि कल को कोई बंदा डिफॉल्टर निकला और उसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी के पास अधिकार है, राइट है उसके शेयर फोरफीट करने का। ये रही बात। और बाय चांस मानो कि किसी कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना ही नहीं रखा, तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसी कंपनी को टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो करो। ये लिखा, इफ देयर इज नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देन रूल्स ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट आर फॉलोड। या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लो, उसमें पहले ये क्लॉज डाल दो कि अगर कोई डिफॉल्टर निकला तो हम तुम्हारे शेयर जब्त करेंगे, नहीं तो इस टेबल एफ के रूल्स फॉलो करो। अब एक और बात, कितने दिन पहले फाइनली अब हम शेयर होल्डर को बोल दें कि देखो हम आपको आखिरी इतने दिन और दे रहे हैं, पैसा दे दो नहीं तो शेयर कैंसिल होंगे, जब्त होंगे। वो है 14 डेज की कंपनी 14 डेज का नोटिस देती है। क्या? 14 डेज का नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर टू डिपॉजिट ड्यू अमाउंट ऑब्वियसली अलोंग विथ इंटरेस्ट। कंपनी जब फाइनली एक्शन लेने वाली होती है तो उसको 14 डेज का एक्सटेंशन और देती है, 14 दिन का टाइम और देती है कि देख तेरा जो ड्यू पैसा है वो दे दे अलोंग विथ इंटरेस्ट, नहीं तो शेयर फोरफीट होंगे यानी कैंसिल होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फोरफीचर का टॉपिक खत्म, थ्योरी में जो भी आएगा। नेक्स्ट एक सिचुएशन समझेंगे अपन फोरफीचर को और क्लियर करने के लिए। मैं पहले ही बता दूं, मैं फोरफीचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, थ्योरी से रिलेटेड कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। अभी 30,000 शेयर्स कंपनी बेचने आई, 10 रुपीज का एक, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट पे मांगे और 4 रुपीज फर्स्ट कॉल यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे मांगे। एक शेयर होल्डर है राज, जो 6,000 शेयर्स का ओनर है। ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने 6,000 शेयर्स पे ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, तो कंपनी ने उसके शेयर जब्त कर लिए। कल को 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितने रुपए उसने दिए, भाई अपन बोलेंगे 6,000 पे उसने 3 और 3 6 रुपीज तो दिए थे। कंपनी ये 6 इंटू 6,000 36,000 रुपीज शेयर होल्डर को रिफंड करेगी क्या? तो आप लिख कर आना, नहीं करेगी। ये 36,000 रुपीज जो कंपनी को रात से मिले हैं, कंपनी इसे शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ऐसे काम में आता है शेयर फोरफीचर अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन में कभी आ जाए कि शेयर फोरफीचर अकाउंट में आप कितना अमाउंट लिखोगे, तो बोलना भाई जितना मिल गया, 3 रुपीज बंदे ने दे दिए, 3 रुपीज और दे दिए, यानी राज ने ये तो नहीं दिया, मैं मान गया, लेकिन टोटल 6 रुपीज उसने 6,000 शेयर्स पे दे दिए, यानी 36,000 रुपीज है जो हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? इसमें कौन सी कमाई जाती है? उस बंदे की कमाई जाती है जिसके शेयर हमने फोरफीट कर लिए। अब कंपनी क्या जिंदगी भर ये राज के शेयर खुद के पास रखेगी? नहीं, कंपनी इन शेयर्स को करती है री इशू। कोई सही कस्टमर देखकर इन्हें दोबारा से मार्केट में बेच देती है। अब थ्योरी का पहला क्वेश्चन, री इशू करने के तरीके। री इशू शेयर पार पे भी हो सकता है, यानी ये 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए में भी वापस बेच सकते हैं। हम री इशू प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, यानी 10 की चीज को 12 में भी बेच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम री इशू डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर्स को री इशू डिस्काउंट पे करना अलाउड है, यानी हम 9 रुपए में भी ये शेयर को बेच सकते हैं। कितने तरीके हैं री इशू करने के? 3। हमने कागज फोरफीट करा, जिंदगी भर उसको खुद के पास नहीं रखेंगे, वापस से नया शेयर होल्डर देखकर इसे मार्केट में किसी और को बेच देंगे। री इशू पार पे भी होता है, पार मतलब 10 की चीज को 10 पे बेचना। प्रीमियम पे भी होता है, 10 की चीज को थोड़ा महंगा बेचना। और डिस्काउंट पे भी होता है, 10 रुपए की चीज को 9 पे बेचना।
ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है री इशू से रिलेटेड थ्योरी का कि 3 तरीके हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है डिस्काउंट वाला कि क्या शेयर री इशू होते हैं डिस्काउंट पे? यस होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस राज को लेके ही पढ़ेंगे कि मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी अलाउड ऑन री इशू। भाई आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे री इशू के वक्त? मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी अलाउड एट टाइम ऑफ री इशू। कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हम री इशू के वक्त दे सकते हैं? देखते हैं भाई। राज के कितने शेयर थे? 6000। राज से ऑलरेडी हमको कितने रुपए मिल चुके थे? 6। भाई आप दिमाग लगाओ 2 मिनट एज अ बिजनेसमैन। 10 रुपए का शेयर है, 6 ऑलरेडी हम पुराने शेयर होल्डर से ले चुके। 6 तो ले ही चुके ना। हम ये सारे शेयर किसी और को जब बेचेंगे तो हमारे दिमाग में बात रहेगी ना, यार हम 6 रुपए तो पहले ही पुराने आदमी से ले चुके, हमको तो कम से कम तुमसे 4 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। यानी हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि ये 10 रुपए का शेयर बाजार में 12, 13, 14, 15 रुपए पे बिके, प्रीमियम पे बिके। नहीं बिका तो हमने कोशिश करी 10 की चीज 10 में बिके। मानो नहीं बिका तो फिर हमने सोचा 9 में ले लो, 9 में बेच देते हैं। नहीं बिका, 8, 7, 6, 5, 4। यानी मिनिमम प्राइस जिसपे हम इसको रीइश्यू कर सकते हैं ना, वो है 4। हम मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पे कितना दे सकते हैं? 6, क्योंकि 6 वो रुपए है जो हमें पुराने शेयर होल्डर से मिल चुके थे। ये आता है मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट टाइम ऑफ रीइश्यू इज ₹6, क्योंकि ये 6 रुपए हम 4 फीचर के वक्त रात से कमा चुके थे। तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं बेटा? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एट टाइम ऑफ 4 फीचर, कि 4 फीचर के वक्त हम ऑलरेडी जितना पैसा एक शेयर से रात से ले चुके 6 रुपए, उतना ही डिस्काउंट हम सामने वाले को अभी दे सकते हैं। हम झुकते रहेंगे, हम बोलेंगे 10 में से 6 रुपए हम खुद ही माफ कर देंगे। ये हम जब करते हैं जब हमारा शेयर बिक ही नहीं रहा, तो हम सामने वाले से बोलते हैं कि एक और थ्योरी का क्वेश्चन, कि इसी क्वेश्चन में आ जाए, इसी क्वेश्चन की एक और थ्योरी लास्ट है बस, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ री इशू। कि भाई मिनिमम अमाउंट क्या होगा, मिनिमम री इशू प्राइस क्या है? ऑब्वियसली 4 रुपीज। हम उसे बोलेंगे 4 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे। पुराना आदमी हमको 6 दे चुका, तो हम आपको 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट हम आपको 6 दे सकते हैं, और हम मिनिमम से मिनिमम रेट हमारी होगी 4 रुपए। क्लियर? चलो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो 6 समझ में आया हो। इसमें मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ शेयर्स, सब पढ़ा दिया, सबकी थ्योरी कवर हो गई। तो वीडियो 7 में क्या आने वाला है? वीडियो 7 में अपन सीखेंगे कि नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, कैसे कंपनी नोट्स टू अकाउंट बनाती है, कैसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट में ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखती है। इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं बच्चा, सिर्फ संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन दबाना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डन। मिलते हैं अगली क्लास में।